तो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं नेटवर्क कम्युनिकेशंस मॉडल्स। ये नेटवर्किंग सेशन की हमारी दूसरी वीडियो है। तो अगर आपने पहली नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देखिए, तो ये आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। और आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो कि नेटवर्क का एक पार्ट होते हैं। देखो कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। द कम्युनिकेशन मॉडल विच टेल अस हाउ वी आर गोइंग टू कनेक्ट टू द नेटवर्क इन विच मॉडरेशन एंड रेगुलेशन एज वेल एज इंडिपेंडेंट इन नेटवर्क। अब देखो कि जो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क होता है ना, उसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर होता है, तो दूसरे कंप्यूटर से बहुत सारे बंच ऑफ कंप्यूटर्स ले लेते हैं हम, 3 से 4 कंप्यूटर यहाँ पे ले लेते हैं। अब ये जो चारों कंप्यूटर है वो आपस में अगर एक नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, तो इन सब को मैं कोई किसी तरह की कोई वो नहीं होगा कि मॉडरेशन नहीं होगा कि ये कंप्यूटर इससे इसकी कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक स्विच के साथ कनेक्ट या कि फिर एक ब्रिज के साथ कनेक्ट होंगे। स्विच और ब्रिज में आपको किसी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में मैं बताऊंगा। ये सारे नेटवर्किंग के हार्डवेयर के डिवाइसेज, इन पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी आप इतना समझ लो कि एक हार्डवेयर का डिवाइस होता है वाईफाई की तरह, और वो काम करता है वो कंप्यूटर्स को नेटवर्क को कनेक्ट करने का। तो ये सारे जिस तरह कनेक्ट होते हैं, और इनमें किसी भी तरह का मॉडरेशन नहीं होता भी है, कुछ में होता है कुछ में नहीं होता। एक डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, इसलिए इसमें मॉडरेशन नहीं होता, क्योंकि ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अब आपको मैं बताता हूँ कि डेटा एक्चुअली फ्लो कैसे करता है। In this figure we see that how the every device is connected in the network and able to share data without any moderation. This is default network and which explains that how actually data flow. अब देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो नेटवर्क आप देख रहे हो यहाँ पे, ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क का मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक मेन कंप्यूटर है जिसके साथ एक लैपटॉप, एक कैमरा, एक टैब, एक और एक टेलीफोन ना वो कनेक्ट हुए हुए हैं। ये एक फोटो में आप ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें, घड़ी, कैमरा, कैलकुलेटर, आप उनको एक कंप्यूटर कंसीडर करिए। ये सारे आपस में कनेक्ट हुए हुए, पर वो अपना डेटा शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जिससे ये एक पीयर टू एक बताता है कि डेटा फ्लो कैसे होता है। अब मान लो कि ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो अब ये जो कोई फाइल भेजेगा वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, इसकी यहाँ से यहाँ भी आ सकती है, ऐसे। अब ये जो मान लो कि ये एक कंप्यूटर है, अगर इस वाले कंप्यूटर को कुछ इसकी फाइल एक्सेस करनी होगी तो भी वो कर सकता है, इसको अगर ये वाली करनी है तो भी कर सकता है। ये बताता है हमें कि कैसे डेटा फ्लो करता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल, पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर मॉडल। देखो P2 अपने पीयर टू पीयर को P2P भी बोलते हैं, पीयर टू पीयर। और मैं आपको आगे एक्सप्लेन में समझाता हूँ ये चीज़। देखो पीयर टू पीयर में क्या लिखा है, पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग और नेटवर्किंग इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड्स बिटवीन पीयर्स एंड पीयर्स आर इक्वली प्रिविलेज्ड इक्विवेलेंट पार्टिसिपेंट्स इन द नेटवर्क दे सेट टू बी फॉर्म टू बी पीयर टू पीयर नेटवर्क्स ऑफ नोड्स। अब देखो इसमें क्या होता है, अब एक कंप्यूटर, अब इसी से समझाता हूँ मैं। अभी ये जितने भी कंप्यूटर है ना, ये सारे फ्री टू वर्क है। अब इसकी मर्जी होगी, वो इससे वो डेटा ले सकता है, ये इससे वो कुछ भी ले सकता है, वो इससे कुछ भी ले सकता है, ये इससे कुछ भी ले सकता है, ये इससे कुछ भी ले सकता है। ये एक नेटवर्क है जो कि या किसी स्विच या ब्रिज से कनेक्टेड है। और देखिए इसमें एक चीज़ क्या है कि ये सारे फ्री है, इंडिपेंडेंट है, ये जो करना चाहे वो कर सकती है, कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकती है, कोई भी डेटा फाइल एक्सेस कर सकते हैं, ये चाहे वो कर सकते हैं। मैं एक सीधी सा लाइन में बताता हूँ कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इन पे किसी की तरह की कोई बाउंडेशंस नहीं होती, इसलिए इनको पीयर टू पीयर मॉडल बोला जाता है। इनके बाद होते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। अब देखो ये पीयर टू पीयर, इसका अपोजिट ही होगा। यहाँ पे क्या, एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज ए फॉर्म ऑफ इंटरनेट नेटवर्क दैट कंसिस्ट ए सिंगल सेंट्रल कंप्यूटर फंक्शनिंग एज ए सर्वर और डायरेक्टिंग सर्वर अदर कंप्यूटर referred as clients. Clients can access shared files and information kept on server machine by connecting to the server. अब देखो इतनी बड़ी सी चीज़ को मैं आपको एक ही लाइन में समझाता हूँ कि इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं उनमें एक सर्वर होता है, वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब देखो वहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये कंप्यूटर इसकी फाइल एक्सेस कर सकता था, यहाँ पे ये लैपटॉप इस लैपटॉप का डेटा एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों के बीच में ये सर्वर है। ये अब मान लो कि इसने इस पर ये इस पर परमिशन लगा दी कि आप ये स्पेसिफिक फाइल आप नहीं ले सकते, वो कोई कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो कि ये नहीं चाहता कि इसका एक्सेस सिर्फ इसको हो, तो ये अब रूल लगा देगा इन पे कि ये जो दोनों के बाकी के जो है वो इस फाइल को एक्सेस नहीं कर पाए, इस कंप्यूटर की स्पेसिफिक फाइल को। और अब मान लो कि इन दोनों को कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, स्पेसिफिक वेबसाइट, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन पे वो एक्सेस नहीं देगा ये
कि आप ये स्पेसिफिक टाइप्स की वेबसाइट आप एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे कि मैं मतलब बताऊं कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हो या फिर आप पोस्टल स्टूडेंट हो, तो आपने देखा होगा कि आप वेब सीरीज़ डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड्स करते हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि वहाँ पे कभी कभी आ जाता है कि दिस यूनिवर्सिटी, अरे दिस स्पेसिफिक वेबसाइट इज़ बैनड बाय योर यूनिवर्सिटी, और ऐसा वैसा सभी आ जाता है, जिससे मतलब मैं पता चलता है ये कि वो वेबसाइट हमारी यूनिवर्सिटी ने मतलब बैन कर रखी है। अब ऐसा ही जो ये एग्जांपल है ना, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का एग्जांपल है। आपकी यूनिवर्सिटी का जो वाईफाई है वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का एग्जांपल है, क्योंकि वो एक कुछ स्पेसिफिक मतलब साइट्स होती है कि वो मतलब 18+ साइट्स भी हो सकती है, गेम साइट्स भी हो सकती है, और बहुत सारी वेबसाइट, मूवी पायरेटेड मूवी की वेबसाइट भी हो सकती है। तो वहाँ पे भी आप मतलब देख सकते हो, वो क्लाइंट सर्वर मॉडल का एग्जांपल है। देखो मैं मतलब मेन डिफरेंस की बात करके P2P और CSM में, P2P पीयर टू पीयर और CSM क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। ऑल कंप्यूटर है इक्वल पावर, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें सारे के पास एक जैसी पावर होती है, कि कोई किसी से बड़ा छोटा नहीं होता। अब CSM में क्या होता है कि सर्वर और एक हेड कंप्यूटर, सर्वर या हेड कंप्यूटर दोनों जो बोलो, वो एक मतलब हेड होता है वो कंप्यूटर का, और बाकी उसके सारे नीचे होते हैं। अब देखो P2P हार्ड टू मैनेज है, क्यों? क्योंकि अब सारे कंप्यूटर है ना, तो वो सारी फाइलों को एक्सेस करेंगे, तब उनको मैनेज करना दिक्कत होता है। पर CSM में ऐसा क्या है कि उनको पता है कि एक सर्वर, उसने सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा रखे हर स्पेसिफिक टास्क के लिए, तो वो मैनेज करने में इजी होता है, क्योंकि अब जिसको मतलब ऑथोराइजेशन है वही जाके एक्सेस ले सकता है। और नो नीड टू, अब P2P की बात करें, सर्वर की ज़रूरत नहीं होती इसमें। इसमें जो अगर मान लो आप मेन फ्रेम की तरह यूज़ करना चाहो, तो आप स्विच या ब्रिज का यूज़ कर सकते हो नेटवर्क को मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सर्वर चाहिए होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे मॉडरेशन चाहिए, आपको मतलब सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाने हैं, आपको सिक्योरिटी लगानी है, तो आप मतलब यहाँ पे एक आपको सर्वर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे क्या होता है, नो फ्री टू वर्क। अब देखो जैसा मैंने बताया, ये सारे इंडिपेंडेंट होते हैं, इनको कोई मतलब कुछ भी एक्सेस कर सकता है। पर CSM में ऐसा नहीं होता। CSM में जितने भी सिस्टम मतलब कनेक्टेड होते हैं, उनको सर्वर के अंडर काम करना पड़ता है, क्योंकि सर्वर उनका एडमिन होता है, एडमिन। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लो केबलिंग कॉस्ट। अब देखो कोई ऐसा मतलब बंदा तो ऐसा तो नहीं होगा जो कि मतलब उसके मतलब 15 से 20 कंप्यूटर की कंपनी है, तो वो पूरा का पूरा क्लाइंट सर्वर मतलब मॉडल डिज़ाइन नहीं करेगा। अगर आपके मतलब 25 से 30 या 50 कंप्यूटर है, तो आप क्लाइंट सर्वर मॉडल मतलब कर सकते हो। पर अगर आपके 20 से 25 कंप्यूटर है, तो आप पीयर टू पीयर की तरफ जाओ। अब देखो उसमें फ़ायदा इस बात का होता है कि केबलिंग कॉस्ट लो हो जाती है, क्योंकि अब 25 कंप्यूटर है, तो अभी मान लो कि इतने में आ गए सारे, ये मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, इतने में आ गए सारे, तो ये केबलिंग कॉस्ट में लॉन्ग हो गई। अब देखो 50, एक तो यहाँ पे मतलब ज़्यादा कंप्यूटर अपने पास, और उस केबल को फिर अपने को मतलब सर्वर तक भी लेके जाना है, तो वो कहीं ना कहीं कॉस्टली हो जाता है केबल बिछाना, जो मतलब CSM में। और एक मतलब सिक्योरिटी की बात, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना भूल गया, सिक्योरिटी का 6th पॉइंट। अब देखो इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर फ्री है, तो कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी फाइल एक्सेस कर सकते हैं, तो कभी कभी मलेशियस मतलब वायरसेस और ट्रोजन्स आ जाने का खतरा हमेशा बना रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई इस तरह का मतलब कोई सिक्योरिटी और प्रिवेंशन मेजर्स नहीं है। पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फायरवॉल होती है, यहाँ पे स्पेसिफिक वेबसाइट्स को बैन दिया होता है कि आप इस टाइप की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि वनरेबल होती है, जहाँ पर से डेटा चोरी किया जाता है, उस टाइप की वेबसाइट्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलता। जिस वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी थोड़ी सी मतलब बोलूँगा बहुत अच्छी होती है इसके कंपैरिजन में, P2P के कंपैरिजन में। और मतलब यही था। नेक्स्ट वीडियो में मैं मतलब आपको प्रैक्टिकल, आई गेस जब मतलब सिस्को पैकेट ट्रेसर्स की वीडियो आएंगी, तब मैं इनका प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको कि P2P क्या होते हैं और CSM क्या होता है। मैं आपको एक प्रॉपर नेटवर्क डिज़ाइन करके बताऊंगा, पर अभी थोड़ी सी वीडियो लेंथी हो गई है करके मैं मतलब नहीं कर रहा। पर नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली मतलब इनका एक प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि हाउ एक्चुअली दिस नेटवर्क वर्क्स। एंड थैंक यू वेरी मच गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, और मैंने वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर मान लो कि आपको यहाँ से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो आप एक बार वीडियो देख लो और वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स को पढ़ लो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स को मैंने थोड़ा सा मतलब शॉर्ट करके लिखा है, उनको उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। पर अगर आप मान लो कि वीडियो देख रहे हो, तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। आप एक बार वीडियो देख लो, फिर आप नोट्स पढ़ो, तो आपको बहुत आसानी होगी। थैंक यू गाइस, that's all for today.